हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। स्थल मंडल पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,033 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 20 से 12 किलोमीटर है। चट्टान रॉक पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। 1 आग्नेय आग्नेयोस, 2 अवसादी सीडिमेंट्री, 3 कायांतरित मेटामॉर्फिक। 1 आग्नेय चट्टान आइग्नियस रॉक, ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायरोराइट, ग्रेबो आदि। पृष्ठ 113। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अम्भ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानी पिंड आग्नियोस रॉक बॉडीज मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वैधीय आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। 1 बैथोलिथ, ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। वास्तव में ये एक पातालीय पिंड है। ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इससे भी जो बड़ा है। 2 स्टॉक छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। 3 लैकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नोट: लैकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। 4 लैपोलिथ, जब मैग्मा जमकर तश्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। 5 फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। 6 सिल, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। 7 डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। 2 अवसादी चट्टान सीडिमेंट्री रॉक, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव का रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट, नमक की चट्टान एवं शेलखरी आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लोह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेशीय चट्टानों को 2 परतों के बीच यदि प्रवेशीय शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। 3 कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक,
ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। पृष्ठ 114। चट्टानों का रूपांतरण, आग्नेय और कायांतरित। ग्रेनाइट कायांतरित नीस, साइनाइट कायांतरित साइनाइट नीस, आग्नेय ग्रेवो कायांतरित सर्पेंटाइन, आग्नेय बेसाल्ट कायांतरित सिस्ट, आग्नेय बिटुमिनस कोयला कायांतरित ग्रेफाइट। अवसादी और कायांतरित, अवसादी सर्पेंट कायांतरित सर्पेंट सिस्ट, अवसादी बलुआ पत्थर कायांतरित क्वार्ट्जाइट, अवसादी शैल कायांतरित स्लेट, अवसादी चूना पत्थर कायांतरित संगमरमर, अवसादी लिग्नाइट कोयला कायांतरित एंथ्रोसाइट कोयला, कायांतरित स्लेट कायांतरित फ्लाइट, फाइलाइट कायांतरित फाइलाइट, कायांतरित सिस्ट। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी वोल्केनो भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। 1 सक्रिय ज्वालामुखी, 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी और 3 मृत या शांत ज्वालामुखी। 1 सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। मेक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागरी में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी डोर्मेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हैं विसुवियस भूमध्य सागर, क्राकाटोवा सुंडा जलडमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। 3 शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है कोहो सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलीमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसी को गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, ये यूएसओ के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी इक्वेडोर है जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजल डेस सालाडो 6,885 मीटर एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। पृष्ठ 115 भूकंप, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप अर्थक्वेक की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। 1 प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव, ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। 2 द्वितीय तरंगे सेकेंडरी वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 एल तरंगे एल वेव्स,
इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी। कई बार इन्हें लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट्स वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों में से गुजर सकती हैं। इसकी 1.5-3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। 1. सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। 2. केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। 3. गौड़ तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। 4. एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। 5. विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र, एपिसेंटर, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। विभिन्न स्थलाकृतियां, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 1. पर्वत, 2. पठार तथा 3. मैदान। 1. पर्वत, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। A. ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग के नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को ड्रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल पर तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वासजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। पृष्ठ 116। बी. अवशिष्ट पर्वत, रेजिड्यूअल माउंटेन, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पार्श्वनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, भारत, सियरा स्पेन, गैसा एवं बूटे अमेरिका। सी. संचित पर्वत, एक्यूम्युलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। डी. वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनीतियां होती हैं, जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत: भूसंतति का सिद्धांत कोबर, तापीय संकुचन सिद्धांत जेफीज, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत डेली, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर, संवहन तरंग सिद्धांत होम्स, रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जोली, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस मैकेंजी, पाकर मॉर्गन आदि। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनीति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। 2. पठार, प्लेट्यू,
धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार 16,000 फीट, बोलीविया का पठार 12,000 फीट, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। ए अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। बी पर्वत पदीय पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग। सी महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लेखोलित भूपृष्ठ के अपर्दन के कारण सतह पर उभर आते हैं तब ऐसे कट पठार बनते हैं जैसे दक्षिण का पठार। डी तटीय पठार, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। ई गुंबदाकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जैसे रामगढ़ गुंबद भारत। 3 मैदान प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठों के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। 1 अपर्दनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न हैं। ए लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। बी कार्स्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित चट्टान। सी संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप होता है। डी ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। पृष्ठ 117। ई रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। 2 निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं वांगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1 भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1 उत्सृत कुआं आर्टिशियन वेल, 2 गीजर, 3 घोल रंध्र, 4 डॉलाइन, 5 कार्स्ट झील, 6 युवाला, 7 पोलियो, 8 कंदरा, 9 स्टेलेक्टाइट, 10 स्टेलेमेगमाइट, 9 लेपीज। नोट, सर्वाधिक उत्सृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 2 सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1 सर्फ, 2 वेलाचली, 3 तंगारिका, 4 पुलिन, 5 हुक, 6 लूप, 7 टोम्बोलो। 3 हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1 सर्क, 2 टान, 3 अरेट, 4 हार्न, 5 नुनाटक, 6 फियोर्ड, 7 ड्रमलिन, 8 केम आदि। 4 पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1 जियोगेन, 2 यार्डंग, 3 इंसेल वर्ग, 4 छत्रक, 5 प्लेअप, 6 लेगून, 7 बरखान, 8 लोएस। 5 समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। 1 समुद्री भृगु, 2 भुजिया, 3 लेगून झील, 4 रिया तट भारत का पश्चिमी तट, 5 स्ट्रेक, 6 डॉल्मेशियन यूगोस्लाविया का तट। वन फॉरेस्ट, वन निम्न प्रकार के होते हैं। ए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। बी उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियोस फॉरेस्ट। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन, साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। सी विषुवत रेखीय वन, इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। डी टैगा वन, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। ई टुंड्रा वन, ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। एफ पर्वतीय वन, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ए उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका, कंपोज ब्राजील, लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया। बी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, इसे निम्न नाम से जाना जाता है। प्रेयरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेश।
6. महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। 1 एशिया, 2 यूरोप, 3 उत्तरी अमेरिका, 4 दक्षिणी अमेरिका, 5 अफ्रीका, 6 ऑस्ट्रेलिया तथा 7 अंटार्कटिका। एशिया। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। ये संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, संपूर्ण विश्व का 30%। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। पृष्ठ 118। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,033 मीटर गहरा है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉक झील धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा एशिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर, जिसकी किलोमीटर 37,1800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील, जो कि 4,267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मावसीन राम है, जो कि 11,405 मिलीमीटर मेघालय भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1072.5 मीटर है। एशिया महाद्वीप में स्थित चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं वांगहो, आमूर, सीकियांग और यांगटी सींगक्वांग। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं, जिसका मुआना शीत ऋतु में जम जाता है, लीना, ओबे एवं येनेसी। माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया है। वो 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 कहा जाता था। एवरेस्ट की स्थिति देशांतर से 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकंड पूर्व एवं अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड उत्तर। पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई थी। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी तथा नेपाल में सागरमाथा ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरिगे 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। जुंको तबई जापान पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं 1975 ईस्वी को। बछेंद्र पाल पहली भारतीय महिला हैं जो 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। अप्पा शेरपा नेपाल सर्वाधिक 19 बार मई 2009 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे कृत्रिम टांग जो 1998 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। पृष्ठ 119। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान आदि। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है।
एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। एशिया का सबसे घना प्रसिद्ध बसा द्वीप जावा है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल है। ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेशिया है। एशिया का सबसे गर्म नगर जैकोबाबाद पाकिस्तान है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग, जल डमरू मध्य अलास्का एवं कमचटका महाद्वीप प्रायद्वीप के बीच है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप। काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5,642 मीटर रूस में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2,842 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। ये विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अतः स्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। पृष्ठ 120। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट ब्रहशोंत के पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि ये भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। इंग्लिश चैनल फ्रांस के यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। फ्रांस को वाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी सुरंग फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक में बनी हुई है। ये 12 किलोमीटर लंबी है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उसका क्षेत्रफल 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में कुल 29 देश हैं। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक साहसी यात्री के नाम पर अमेरिका पड़ा।
पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, जिससे आंध्र तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाजों का यातायात सुगम हो गया है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिनले 6194 मीटर अलास्का में है। उत्तरी अमेरिका महादेश में रेड इंडियन और निग्रो नामक प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटीय भाग को ग्रैंड बैंक कहते हैं। ये मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट मैक्सिको को खाड़ी पर चलने वाला चक्रवात, हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को डेट्राइट प्रमुख कार उद्योग का केंद्र है। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। पृष्ठ 121। कनाडा का वुड बुफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। ये अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। विश्व की विख्यात मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्ट्रोडोम गुंबज विश्व का सर्वाधिक बड़ा गुंबज है। न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी का झील ग्रेट साल्ट लेक स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह राज्य में स्थित है। अमेरिका की सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा प्रपात ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। कनाडा एवं यूएसए की सीमा पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनीपेग कनाडा है। उत्तरी अमेरिका के दो अंतर पर्वतीय पठार कोलोरेडो पठार एवं मेक्सिको का पठार है। रॉकी पर्वत की प्रमुख श्रेणियां हैं नेवादा कोस्ट रेंज, सियारा मांद्रे। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस नगर विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रजातियां हैं रेड इंडियन, मैक्सिको, निग्रो, पश्चिमी द्वीप समूह। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है येलोस्टोन पार्क। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान है मेसाबी खान। संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की प्रसिद्ध खान है होमस्टेक खान, दक्षिण टगोता राज्य। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो कनाडा में है। कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों में जमी बर्फ पर भी उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वायुयान को उतारना आसान है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी होनोलुलु ओआहू द्वीप पर स्थित है। पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मेक्सिको सिटी है। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध है। ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 15 देश स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश हैं इक्वेडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका, जो कि 3,811 मीटर ऊंचाई पर है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अप्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनिको नदी की सहायक पर स्थित है। एंजल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 979 मीटर है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो 6,868 मीटर है। एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। पृष्ठ 122। इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई समुद्र तल से 3,658 मीटर पर स्थित राजधानी नगर है।
इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो ब्राजील है। दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राजील और पैटागोनिया के पठार हैं। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका आप के देख वनों से रहिए रबड़, खान जी सिनकोना, एजुकेशन चंदन, बैकअप। कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादित करता है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका का ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका तीसरा स्थान है। चुकी कामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला और कोलंबिया तथा सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ ऊंचाई 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्टॉन्शिया और यहाँ के पशुपालकों को गवांको कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील है और विश्व में कहवा की मंडी साओ पालो है। दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख सेंटोस पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चेको का मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वो स्थान जहां जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पैटागोनिया है। ब्राजील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका के बुशमैन कालाहारी, पिग्मी कांगो बेसिन, बद्दू सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियां हैं। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल अल अजीजिया है, जो कि लीबिया अफ्रीका में ही स्थित है। यहाँ अब तक सर्वाधिक तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट या 58 डिग्री सेल्सियस 13 सितंबर 1922 को रिकॉर्ड किया गया। विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक नगरों में एक है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्व विख्यात है। पृष्ठ 123। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केपटाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती हैं। अफ्रीका में किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 ईस्वी को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर स्थित है। चाड झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। अफ्रीका में अबिसीनिया का पठार व दक्षिणी पठार अफ्रीका का पठार स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनीशिया है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला,
बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंटलाइन स्टेटस सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, उगांडा, रवांडा, कीनिया तथा सोमालिया। एंटवर्प, बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व में स्वर्ण नगर से विख्यात नगर जोहान्सबर्ग है। अफ्रीका का प्रमुख नगर खजूर उत्पादक देश मिस्र है। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश घाना है। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है। अफ्रीका को अंत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की को संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। किलिमंजारो के पूर्वी ढलानों पर कहवा की कृषि छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। पृष्ठ 124। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की खोज एबेल तस्मान 1642 ईस्वी में और कप्तान कुक 1669 ईस्वी ने की थी। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टॉरस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसियोइस्को 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खानें कार गुल्ली और कूल गाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ये विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश है। जस्ता अयस्क उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। न्यूजीलैंड में एमू और कोका बर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में प्रख्यात मूंगे की चट्टानें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू एवं प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट महाद्वीप अफ्रीका, सबसे बड़ा देश सूडान, सबसे छोटा देश मेओटो, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर, सबसे लंबी नदी नील, गहनतम बिंदु आसाई झील 156 मीटर। और महाद्वीप अंटार्कटिका, सबसे बड़ा देश डैश, सबसे छोटा देश डैश, सबसे ऊंचा पर्वत ब्रिंसन मार्सिफ 5140 मीटर, सबसे लंबी नदी डैश, गहनतम बिंदु बेंटल ट्रेंच 2853 मीटर। एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, सबसे लंबी नदी यांगसी, गहनतम बिंदु डेड सी 397 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नौरू, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कॉसियुस्को 2228 मीटर, सबसे लंबी नदी मर्रे, गहनतम बिंदु आयर झील 16 मीटर। महाद्वीप यूरोप, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एलुब्रूस 5642 मीटर, सबसे लंबी नदी डेन्यूब, गहनतम बिंदु कैस्पियन सागर 28 मीटर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप, सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट पीरे, सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले 6194 मीटर, सबसे लंबी नदी मिसौरी, गहनतम बिंदु डेथ वैली 86 मीटर।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल सेलेडो 7084 मीटर, सबसे लंबी नदी अमेज़न, गहनतम बिंदु वाल्डस पेनिन 40 मीटर।